हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यानी कि मेले और त्योहार। तो आइए पहले क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन। डल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके धर्मशाला और कुल्लू। तो इसका सही आंसर है आपका धर्मशाला। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो डल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है आपका डल लेक के किनारे, और ये त्योहार जो है ये राधा अष्टमी के दिन मनाया जाता है, जो कि अगस्त और सितंबर में होता है। इस दिन डिवोटी डल लेक के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। साथ ही में डल लेक के किनारे शिव का मंदिर भी बना हुआ है। दूर दूर से लोग इस त्योहार में शामिल होने के लिए आते हैं, और ये त्योहार ज़्यादातर नोमैडिक पीपल्स के द्वारा मनाया जाता है। तो ये जो डल लेक है ये धर्मशाला से 11 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, जहाँ पे ये डल फेस्टिवल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कल्चरल फेयर मिंजर इज सेलिब्रेटेड एट जोगान ग्राउंड इन द मंथ ऑफ जुलाई एट। कि जो कल्चरल फेयर मिंजर है वो चौगान ग्राउंड में मनाया जाता है, और वो कहाँ मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास। सबसे पहला ऑप्शन है कुल्लू और दूसरा है चंबा। तो इसका सही आंसर है चंबा। साथ ही दोस्तों आपको ये भी बता दूं कि जो मिंजर मेला है वो एक अंतर्राष्ट्रीय त्योहार है, यानी कि इंटरनेशनल फेयर है, और इसकी शुरुआत साहिल बर्मन के द्वारा की गई थी, जो चंबा के उस समय राजा थे। मिंजर मेला बरसात के मॉनसून महीने के दूसरे रविवार को शुरू होता है, जिसे स्थानीय रूप में सावन महीने के रूप में जाना जाता है, और जुलाई या अगस्त के तीसरे रविवार को समाप्त होता है। साहिल बर्मन ने इसकी शुरुआत 10वीं शताब्दी में की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, मिंजर इन लोकल लैंग्वेज मीन्स ट्रेसेस ऑफ। मिंजर का लोकल भाषा में क्या अर्थ है? तो इसके ऑप्शन है मेज या वीट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मेज। क्योंकि जो मिंजर त्योहार होता है उस दिन मक्का के फूल के साथ नारियल, 1 रुपया, 1 फल और कुछ दाने वर्षा भगवान यानी कि भगवान वरुण को अर्पित किए जाते हैं, जिसके बाद ही मिंजर त्योहार की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ट्राइब्स पार्टिसिपेट इन मिंजर फेयर। यहाँ पे दोस्तों जनरली गलती से टाइप हो गया, तो उसको कैंसिल कर दीजिए। तो ऑप्शन है आपके पास गद्दी, भालीस, गुज्जर, ऑल। तो जो मिंजर का मेला है उसमें ये तीनों ही ट्राइब्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच किंग ऑफ चंबा हैड डिफीटेड द स्ट्रॉन्ग ट्राइबल तुरुकाश एंड आफ्टर हिज विक्ट्री जॉयस पीपल ऑफ चंबा ऑफर्ड मिंजर ट्रेसेस यानी कि मेज ट्रेसेस टू द किंग and he gave them ashrafis, and since then मिंजर फेयर was celebrated this victory। यानी कि जब चंबा के राजा ने कांगड़ा के राजा के ऊपर विजय प्राप्त की थी, तो चंबा के लोगों ने इसी खुशी के उपलक्ष्य में वहाँ के राजा को मिंजर यानी कि मेज के ड्रेसेस भेंट किए थे, और बदले में वहाँ के राजा ने उन्हें अशरफीस यानी कि गोल्ड दिए थे। उसी के बाद से ही मिंजर फेयर को राजा की जीत के उपलक्ष्य के तौर पर मनाया जाता है। तो वो कौन सा राजा था जिसकी जीत के उपलक्ष्य में मिंजर का त्योहार मनाया जाता था? तो ऑप्शन नंबर 1 है साहिल वर्मन, 2 है राजा मेरू वर्मन। तो इसका सही आंसर है राजा साहिल वर्मन, क्योंकि उन्होंने ही इस मिंजर त्योहार की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, इन कुल्लू दशहरा
a religious fear effigy of Ravan is? ऑप्शन नंबर 1 है want और सेकंड है not want, यानी कि कुल्लू दशहरे में रावण का पुतला जलाया जाता है या नहीं। जैसे कि देखा गया है कि हर जगह में रावण का पुतला जलाया जाता है, लेकिन कुल्लू में रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों का ये मानना है कि रावण भगवान शिव के अनन्य भक्त थे और जिसके कारण अगर उनका पुतला जलाया गया तो भगवान शिव उन पे क्रोधित हो जाएंगे, इसीलिए वहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड कि वहाँ पे रावण का पुतला नहीं जलाया जाता है। साथ ही दोस्तों, जो कुल्लू दशहरा है ये भी पता होना चाहिए कि कुल्लू दशहरा कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है विजयदशमी के दिन। और ये कौन से मैदान में मनाया जाता है? जो कुल्लू का दशहरा है वो कुल्लू वैली के ढलपुर मैदान में मनाया जाता है। साथ ही कुल्लू दशहरे की शुरुआत राजा जगत सिंह ने की थी और इसकी शुरुआत 1651 में करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफर्ड एज अ सैक्रिफाइस इन कुल्लू दशहरा? कुल्लू दशहरे में किसकी बलि दी जाती है? तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है शीप, बफेलो, फिश, ऑल। तो इसका सही आंसर है ऑल, यानी कि कुल्लू के दशहरे का समापन पशु की बलि के साथ किया जाता था। पहले इन पशुओं की पूजा की जाती थी और अंत में इन पशुओं को देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था, लेकिन अब ये प्रथा यानी कि जो एनिमल सेक्रीफाइस है, पशु बलि, ये अब सरकार द्वारा खत्म कर दी गई है। नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो ऑफर्ड एज अ सेक्रीफाइस इन कुल्लू दशहरा? कुल्लू के दशहरे में किसकी बलि दी जाती है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हैन, सेकंड है पिग या बोथ। तो इसका सही आंसर है बोथ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, दशहरा ऑफ कुल्लू इज सेलिब्रेटेड इन, कि जो कुल्लू का दशहरा है वो कौन से मैदान में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है लुहनू ग्राउंड, सेकंड है ढलपुर ग्राउंड। तो इसका सही आंसर है ढलपुर ग्राउंड। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ, यानी कि जो कुल्लू का दशहरा है वो कौन से महीने में मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है सितंबर और सेकंड है अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है अक्टूबर। साथ ही स्टूडेंट्स आपको ये भी बता दूं कि जब कुल्लू का हिमाचल प्रदेश में विलय हुआ था तो कुल्लू दशहरा सबसे पहले अक्टूबर 1967 को मनाया गया था और उस टाइम ये एक स्टेट लेवल का त्यौहार था, क्योंकि स्टेट के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कल्चर ग्रुप को इस त्यौहार में इनवाइट किया जाता था, इसलिए ये एक स्टेट लेवल फेस्टिवल हुआ करता था। लेकिन 1973 में जब रोमन के कल्चर ग्रुप ने इस त्योहार में पार्टिसिपेट किया और साथ ही में उन्होंने दशहरे का त्योहार है उसको ऑर्गेनाइज किया एज अ इंटरनेशनल फोक डांस फेस्टिवल, तब से इस त्योहार को इंटरनेशनल फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि रात में कला केंद्र उत्सव आयोजित किए जाते हैं जहां कई गतिविधियां और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। दशहरे के दौरान देश और दुनिया से हजारों लोग इस जगह पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच deity is taken out in a रथ यात्रा ड्यूरिंग कुल्लू दशहरा? कुल्लू दशहरे के दिन किस देवता की रथ यात्रा निकाली जाती है? तो आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड रघुनाथ जी और सेकंड है लॉर्ड शिवा। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रघुनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड रघुनाथ जी इन कुल्लू स्टार्ट्स ऑन द अराइवल ऑफ गॉडेस, यानी कि भगवान राम जी की जो रथ यात्रा है वो किस देवी देवता के आने के बाद शुरू होती है? तो ऑप्शन है आपके भीमा काली या हडिम्बा। तो इसका सही आंसर है हडिम्बा। जब मनाली की देवी का आगमन होता है उसी के बाद भगवान राम जी की रथ यात्रा की शुरुआत की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी डेटी
पार्टिसिपेट इन कुल्लू दशहरा? तो इसके ऑप्शन है 180, सेकंड है 150। तो इसका सही आंसर है 150, यानी कि 150 देवी देवता कुल्लू के दशहरे में सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ मेनी डेज दशहरा लास्ट? तो ऑप्शन है 7 डेज और सेकंड ऑप्शन है 6 डेज। तो इसका सही आंसर है 7 डेज, 7 दिन तक कुल्लू का दशहरा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कुल्लू दशहरा कमेमोरेट्स द विक्ट्री ऑफ, ऑप्शन है लॉर्ड रामा ओवर रावणा, सेकंड है काली ओवर महिषासुर। यानी कि जो कुल्लू का दशहरा है किसकी जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये भगवान राम की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन 1651 द राजा जगत सिंह ऑफ कुल्लू, इन ऑर्डर टू अवॉइड द कर्स ऑफ ब्राह्मण, installed the idol of रघुनाथ जी on his throne which he brought from। यानी कि जो कुल्लू का राजा जगत सिंह था उसको एक ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया गया था और उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने रघुनाथ जी की मूर्ति अपने सिंहासन पर विराजमान की थी। वो मूर्ति वो कहाँ से लाए थे? तो ऑप्शन है द्वारिका या अयोध्या। तो इसका सही आंसर है अयोध्या। स्टूडेंट्स, इसके पीछे ये स्टोरी है कि एक दिन राजा जगत सिंह को पता चलता है कि उनके राज में एक ब्राह्मण के पास अनन्य मोती है, पर राजा को ये नहीं पता होता है लोग जिन अमूल्य मोतियों की बात कर रहे हैं वो उसके ज्ञान के मोती हैं। लेकिन राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो जाता है और उसकी इच्छा होती है कि वह अमूल्य मोती उसके पास भी होने चाहिए। तो वह उस ब्राह्मण से उन मोतियों को मांगता है, नहीं तो उस ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया जाए अगर वह मोती नहीं देगा। ब्राह्मण को ये बात जानकर बहुत दुख होता है और वह खुद को अग्नि में जला देता है और वह राजा को श्राप दे देता है कि अगर वह अन्न को खाएगा तो उसमें उसे कीड़े दिखेंगे और जल को पिएगा तो उसमें उसे खून दिखेगा। तो राजा उस श्राप से पीड़ित हो जाता है और उसी श्राप की मुक्ति के लिए वह एक ब्राह्मण से प्रार्थना करता है। तो वह ब्राह्मण राजा को उस श्राप से मुक्ति के लिए उसे राम राज्य स्थापित करने के लिए कहता है। तो राजा उस ब्राह्मण को कहता है कि वो अयोध्या जाके राम की मूर्ति को लेकर आए। वह ब्राह्मण अयोध्या जाकर राम की मूर्ति को चुरा लेता है और जैसे ही वो व्यास नदी के पास पहुंचता है तो वहाँ के अयोध्या के लोग उसके पीछे पीछे भागते हैं और वह रघुनाथ जी की मूर्ति को वापस मांगते हैं। लेकिन वह ब्राह्मण उन्हें सारी बात बताता है कि वह उस मूर्ति को क्यों लेके जा रहा है, लेकिन लोग वहाँ से राम की मूर्ति को नहीं जाने देते हैं और जैसे ही वो उसे अयोध्या वापस ले जाने लगते हैं तो वह रघुनाथ जी की मूर्ति भारी हो जाती है और जैसे ही वह कुल्लू की तरफ बढ़ती है तो वह हल्की हो जाती है। तो इसी प्रकार वो रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू में वह ब्राह्मण लेके आया और उन्होंने उसे राजा के सिंहासन पे स्थापित किया और उस दिन राजा उस श्राप से मुक्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड कुल्लू दशहरा signifies the handing over of administration by कुल्लू राजा जगत सिंह टू। यानी कि कुल्लू के राजा जगत सिंह ने अपना शासन किसको हैंड ओवर किया था? तो आपके ऑप्शन है लॉर्ड कृष्णा और सेकंड है लॉर्ड रघुनाथ जी। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड रघुनाथ जी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है घंटाल फेस्टिवल। अब यहाँ पे बात हो रही है घंटाल फेस्टिवल की। घंटाल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिड जून इन लाहौल एट। कि जो घंटाल फेस्टिवल है वो लाहौल में कहाँ मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शन है गुरु घंटाल गोम्पा या की मोनेस्ट्री। तो इसका सही आंसर है गुरु घंटाल गोम्पा।
अब घंटाल फेस्टिवल से रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि ये कब मनाया जाता है। तो ये फुल मून नाइट को मनाया जाता है, जो कि जून में आती है। गुरु घंटाल मोनेस्ट्री में एक अनूठी विशेषता वाली बुद्ध की लकड़ी की मूर्तियां हैं, जो अन्य मठों में पाई जाने वाली मिट्टी की मूर्तियों से भिन्न है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें भिक्षु रिनचेन जांगपो ने स्थापित किया था। ये एक शक्तिशाली मठ है। ये शक्तिशाली मठ उस बिंदु के करीब है जहाँ चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है। गुरु घंटाल सफेद संगमरमर का सिरा इसके संस्थापक द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन अब इसे चोरी के डर से ताला और चाबी के नीचे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। शिवरात्रि फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। ये जो शिवरात्रि का मेला है वो कहाँ पे मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं कुल्लू और मंडी। तो इसका सही आंसर है मंडी। अब बात आती है शिवरात्रि फेयर की। तो ये कब मनाया जाता है? जो शिवरात्रि फेयर है ये फरवरी या मार्च को मनाया जाता है। ये एक इंटरनेशनल फेयर है जो कि एक सप्ताह के लिए चलता है और ये पड्डल ग्राउंड में मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी ये है कि जो शिवरात्रि फेयर की शिवरात्रि जो मेला है उसकी शुरुआत राजा सूरजसेन ने 1664 में की थी, जब उन्होंने माधवराव का टेम्पल बनाया था। अब माधवराव को यहाँ पे लिंक किया जाता है भगवान विष्णु के साथ, और उन्होंने माधवराव की मूर्ति अपने सिंहासन पर विराजमान की थी एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मंडी, क्योंकि जो राजा सूरजसेन थे उनका कोई वंशज नहीं बचा था, उनका कोई पुत्र नहीं बचा था, जिसके कारण उन्होंने अपने सिंहासन पर माधवराव को बिठाया था। और तब से उन्होंने शिवरात्रि का जो त्योहार है उसको एक कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे मनाना शुरू कर दिया। इस शिवरात्रि मेले की शुरुआत माधवराव की रथ यात्रा के साथ शुरू होती है, और ये रथ यात्रा भगवान कमरूनाथ जो कि करसोग से आते हैं उनके आने के साथ ही शुरू होती है। और इस मेले में 200 से ज़्यादा देवी देवता इस यात्रा में शामिल होते हैं। दूसरा मत ये भी माना जाता है कि जब कांगड़ा के राजा और राजा ऑफ मंडी ईश्वरी सेन के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय ईश्वरी सेन की हार हुई थी। तब राजा संसार चंद ने उन्हें अपने कारावास में 12 साल के लिए बंद कर दिया था। जब गोरखा ने कांगड़ा और मंडी पर आक्रमण किया तो उन्होंने राजा ईश्वरी सेन को महाराजा संसार चंद के कारागार से मुक्त किया और मंडी का राज्य उन्हें सौंप दिया। तो जब ईश्वरी सेन अपने राज्य लौट के आए तो उन्होंने इस खुशी के उपलक्ष्य पर एक उत्सव आयोजित किया, जिसमें वहां के पहाड़ी इलाकों के सभी देवताओं को अपने उत्सव में बुलाया, और वो दिन शिवरात्रि का दिन था, और इसीलिए उस दिन से शिवरात्रि के मेले आयोजित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। मंडी शिवरात्रि फेयर हैज़ बीन डिक्लेयर एज अ नेशनल फेयर या इंटरनेशनल फेयर। तो जो मंडी का जो शिवरात्रि फेयर है वो एक इंटरनेशनल फेयर के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवरात्रि फेयर इन मंडी विच इज रिलीजियस फेयर इज सेलिब्रेटेड इन। कि जो शिवरात्रि का मेला है जो मंडी में मनाया जाता है वो कौन से मैदान में मनाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस हैं आपके पास थोडो ग्राउंड या पड्डल ग्राउंड। तो इसका सही आंसर है पड्डल ग्राउंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच डेटी लीड्स द प्रोसेशन इन मंडी शिवरात्रि फेयर। मंडी का जो शिवरात्रि का मेला है वो किस देवता की जलेब के साथ शुरू किया जाता है? तो उसका आंसर है माधवराव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। According to a legend, on the death of 18th son of Raja of Mandi, Surat Singh, in 1648 AD, he handed over his entire administration to Madho, यानी कि कृष्ण. Since then, Shivratri fair is celebrated in.
मतलब जो मंडी के राजा सूरज सेन थे, जब उनके 18 पुत्रों की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद उन्होंने अपना राज्य माधवराव को सौंप दिया था, क्योंकि उनका कोई वंशज नहीं बचा था। तो उन्होंने अपनी गद्दी माधवराव को सौंप दी थी। उन्होंने एक कृष्ण की मूर्ति को वहाँ पे स्थापित कर दिया था और माना जाता है तब से शिवरात्रि का मेला मनाया जाता है। शिवरात्रि का मेला मनाया जाता है और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है चंबा या मंडी। तो इसका सही आंसर है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मंडी इज आल्सो कॉल्ड, कि मंडी को और किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल की काशी, हिमाचल का बनारस या बोथ? तो मंडी को इन दोनों ही नामों से जाना जाता है, हिमाचल की काशी और हिमाचल का बनारस। इसीलिए जो थर्ड ऑप्शन है बोथ, वो आपका सही है।